नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं यूपीएस लाइव। और आज रामलीला ग्राम परिसर में आज एक भव्य मीटिंग आयोजन किया गया, जिसमें गंगगिरी की समस्या को लेकर काफ़ी विभिन्न प्रकार चर्चा भी होती थी कि गंगगिरी में गंदगी ज़्यादा रहती है। आगामी जो त्यौहार भी हैं, दीपावली भी है, उस समस्या को लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि गंगगिरी में विकास क्यों नहीं हो पा रहा, गंदगी की जो है वो क्यों रहती है। उसमें सवाल ये आया है कि उसमें जो मतलब कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उसमें कम संख्या पाई जाती है, 2 हैं लोग हैं। इसके लिए यही जो हमारे ग्राम प्रधान फेडरेशन जी हैं और सेक्रेटरी साहब भी हैं, उनसे बात करेंगे ये मामला क्यों बना हुआ था। आज उस समस्या समाधान भी हुआ, पारित भी हुआ है मीटिंग के सामने, उससे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपके लिए नमस्कार। और ये बताइए, आज जो मीटिंग की इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज की जो मीटिंग है मोस्टली गांव की समस्या के बारे में, जिसमें सफाई की ज़्यादा समस्या के बारे में बात रखी गई है। हमने और हमारे सेक्रेटरी साहब राम बहादुर सिंह ने तमाम लोगों को गांव के जो सभ्रांत नागरिक हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए, उन्हें बताया और अपने सुझाव उनसे सुझाव लिए और अपनी बात बताइए। और अभी इस वक्त त्यौहार का मौका है, दीपावली का। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि गंदगी को, सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और दिवाली तक सब लोगों को ऐसा हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, सफाई कराएंगे। सर, जैसे कि जो आपके मुद्दे पारित किए गए, कौन कौन से मुद्दे पारित किए आज? ये मुद्दे जो आज की मेन मुद्दा तो जो सफाई का ही है। हाँ, उसके बाद में ये थोड़ा शौचालय का मामला है, इसे भी देखना है। ये भी है। और जी लाइट वाइट की, इसकी दल बल की, सबकी समस्याएं रखी गई हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने वादा किया कि आगामी 1 हफ्ते में या 10 दिन में और त्यौहार तक भी कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम समस्याओं का हल करा लिया जाए। सर, ये बताइए, जो आज जो समस्या प्रधान जी बताई हैं, ये बात सही है या ये इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज की हमारा मीटिंग का उद्देश्य, इसमें 2 मीटिंग थी। इनकी एक अलग मीटिंग थी नेडा वालों की, वो अपना कंपनी का अलग से आया था वेंडर। उन्होंने बताया कि इसके लाभ और हानियाँ, लाभ ही लाभ हैं, इसमें छूट भी है। उससे अलग हमारी पहले बैठक का एजेंडा जारी हो चुका था 13 तारीख का, जिसमें मुख्य बिंदु ये था कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो गांव में गंदगी हमारी रहती है उसको कैसे निस्तारण हो, क्योंकि हर घर से कूड़ा निकलता है, प्लास्टिक निकलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए और फसलों के लिए बहुत हानिकारक हो रही है। पौधे भी उसमें नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमारी 2 गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं 2, वो पूरे गांव को साफ़ नहीं कर पाते। तो आज हमने एसबीएम के अंतर्गत जो सरकार की मंशा है और शासन की मंशा है, उसके अंतर्गत हमने प्रस्ताव रखा, इन्होंने ग्रामवासियों ने प्रस्ताव रखा कि प्रति दुकान 50 रुपये प्रतिमाह रखा जाए और ग्राम पंचायत में 30 रुपये, जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवार हैं डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, उनसे 30 रुपये रखा जाए। उसमें यह भी है कि जो गरीब हैं उनको इस छूट से अलग रखा जाए, 30 रुपये उनसे न लिए जाएं। तो हम ऐसे परिवार चिन्हित करेंगे, जैसे कि हमारे परिवार हैं जीरो पॉवर्टी में, जिनके पास आवास भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो उनकी पूरी आच्छादित किया जाएगा और उनके जो 30 रुपये महीने हैं उनको उससे अलग रखा जाएगा। दूसरा यह कि इन सभी ने, यहाँ प्रधान जी हमारे उपस्थित हैं ही, और ये कुछ गणमान्य व्यक्ति थे, प्रशांत जी वासने और कौन थे वो, सोनू और मोहित बजाज, इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि 50 रुपये उसका रखा जाए दुकान का और 30 रुपये घरों पे रखा जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत में जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है प्रतिदिन सुबह ही उठे और शाम तक वो साफ़ हो जाए, हमारा साफ हो जाए। सर, आज मीटिंग में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के ऊपर हुई है, मतलब सफाई को लेकर जो मीटिंग हुई है, इसके अभी जो मीटिंग जो है वो 1 मीटर वाला मैटर है। गंगगिरी की सफाई को लेकर इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? आज सफाई होनी चाहिए और ये अच्छा इन्होंने इसके माध्यम से जागरूक किया है लोगों को। और ये चाहते हैं कि जैसे ये कूड़ा निकलता है ना, तो ये कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गंदगी होती है कस्बे में, तो ये चाहते हैं कि इनको 500 गज ज़मीन मिलनी चाहिए, ग्राम पंचायत के माध्यम से मिले या किसी भी चीज़ से उस जगह कूड़ा इकट्ठा हो और वो किसी यूज में आए। जैसे कि मतलब डोमेस्टिक जो हैं लोग हैं उनको 30 रुपये रखा, शुल्क रखा महीने का, और जो 50 जो दुकानदार पर रखा, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसा है ना, इसमें अभी मौजूदा समय में अपने यहाँ 2 सफाई कर्मी हैं जी, तो 2 सफाई कर्मी हैं, कस्बे की आबादी को देखते हुए और क्षेत्रफल को देखते हुए नाकाफ़ी हैं। भाई वो दोनों लोग इतने नाकाफ़ी हैं कि वो सारी जगह सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इनसे जो शुल्क आएगा बाज़ार से 30 रुपये और 20 रुपये 50 रुपये जो भी ये शुल्क रखते हैं, तो वो उसके द्वारा ये 2 सफाई कर्मी और रखेंगे। जैसे तो ये भी कहा कि गाड़ी के माध्यम से किया जाएगा।
ट्रैक्टर फैक्टर छोटा हुआ उसके माध्यम हाँ हाँ, ऐसा मतलब अपनी गाड़ी वगैरह आएगी, उसमें 2 खांचे होंगे, एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा, और इन्होंने जागरूक किया है लोगों के लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर ये बताइए, आज की जो योजनाएं पारित की गई हैं आज की समिति में, बैठक में, और सफाई गंगी सफाई को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई के विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई प्रधान जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी। कुछ दुकानदारों की भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसे कि पॉलीथीन निकलती हैं इन लोगों की, उसको सही जगह पर डालने के बजाय नालियों में डालते हैं जी। मैं तो प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कोई पंचायत में व्यवस्था है कि प्रत्येक दुकानदार पे पेनल्टी लगाई जाए पॉलीथीन वगैरह नाली में बहाने के ऊपर, जी। जिससे कि ये बहाना बंद करें। आप बस अड्डे पर जाके देखिए कुंटलन पॉलीथीन होगी। मेरा कहना मतलब प्रधान जी से सेक्रेटरी साहब द्वारा एक योजना बनाई गई है, जैसे डोमेस्टिक घर वाले उन पर मतलब 30 रुपीज़ रखा प्राइस रखा गया है, और दुकानदार 50 रुपीज़ रखा हुआ है। इस बात से सहमत हैं क्या आप? बिल्कुल सहमत है, सहमत है। बिल्कुल सहमत है, होना चाहिए। तो गंगी विकास इसी बात से तय होना है आगे के लिए। नहीं, ये विकास से संबंधित बात कहाँ रह गई? ये सफाई संबंधित बात करो ना। ये सफाई विकास तभी तो होगा आगे के लिए। नहीं, विकास होगा वो एक अलग मैटर हो गया। ये मैटर है गंगेरी की सफाई व्यवस्था का। तो वही जब गंदगी हम कर रहे हैं तो हम उसको पे करके साफ करा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। भाई। हमारी गंदगी है ना, हम स्वयं नहीं कर सकते, हम किसी से करा रहे हैं तो हम उसका कुछ दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने जो ग्राम प्रधान सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने अपने मत रखे हैं, और ये प्रस्ताव पास भी हो गया है, और गंगेरी की जो सफाई जो गंदगी संबंधित जो बातें हैं वो आगे जो इसका निस्तार होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस समस्या का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।